जय श्री दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत धारा में और मैं हूं आपका अपना MD शास्त्री। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में। यानी 9 अक्टूबर को जो सिंह राशि में, वैसे तो सभी राशियों में हुआ है, लेकिन विशेष रूप से सिंह राशि की मैं क्यों बात करना चाहता हूं वो आपको समझ में आएगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सिंह राशि के लिए ये बड़ी खुशखबरी भी है और साथ में ये कह सकते हैं कि बड़ी ध्यान रखने योग्य भी बात है कि अभी 9 अक्टूबर को सूर्य भगवान जो है वो जहाँ थे वहीं है, परंतु गुरु भगवान जो है वो वक्री हो रहे हैं और केंद्र में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। भैया आपको साथ साथ में चार्ट में दिखाई देगा कि केंद्र में बैठ करके गुरु यानी 10वें स्थान पर बैठ करके गुरु भगवान जो है वो वक्री हो रहे हैं। और सिंह राशि के लिए ये विशेष रूप से बताया जा रहा है कि केंद्र में बैठ करके अगर बृहस्पति वक्री हो रहा है तो उनकी जो दृष्टि पड़ रही है वक्री के रूप में वो धन भाव पर पड़ेगी। पंचमेश यानी पंचम भाव जो है वो बृहस्पति का है और यहाँ पर अष्टम भाव भी है बृहस्पति का है और केंद्र में खुद स्वयं बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है और कुछ बातें आपके लिए विशेष रूप से आई है कि यहाँ पर अगर हम बात करें सिंह राशि वालों के लिए, सबसे पहले बात करें जैसे पंचम जो भाव है उसके स्वामी भी बृहस्पति हैं। तो यहाँ पर पंचम भाव से हमें क्या क्या देखने को मिलता है। पंचम भाव संतान का होता है, विद्या का होता है, प्रेम का भी होता है। तो आपको यहाँ पर जब वक्री गुरु की वक्री दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी खुद के घर के ऊपर, तो यहाँ पर आपको उनमें अच्छा लाभ मिलने की संभावनाएं हो सकती है। जैसे पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि ये जो गुरु भगवान जो है वक्री होने जा रहे हैं, यानी 9 अक्टूबर को जो वक्री हुए हैं ये उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। क्योंकि पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा 9 अक्टूबर 2024 से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक ये तो 3-4 महीने हैं, ये आपके लिए बड़े विशेष हैं। इसलिए सभी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, जो सिंह राशि के जितने भी अब मेरे भाई बहन हैं जो तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको कहूँगा कि बड़ा ही अच्छा अवसर उनको मिलने वाला है और बड़ा ही अच्छा शुभ अवसर ये 3-4 महीने आपके लिए चलेंगे। तो इसलिए विशेष रूप से आप इस बात को ध्यान रखें कि अपने स्टडी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें और आपको बहुत अच्छी सर्विस मिल सकती है। बहुत अच्छा योग आपको ये लिए 2025 जो है बना रही है। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं आप कि 2025 आपके लिए कैसी रहेगी। तो ये बृहस्पति भगवान ही आपके लिए तय कर रहे हैं कि वहाँ पर जनवरी और फरवरी का 4 फरवरी तक जब आपके लिए बहुत विशेष महत्व दिया गया है बृहस्पति के माध्यम से, क्योंकि बृहस्पति जो भगवान है वो धन के भी कारक हैं, विद्या के भी कारक है, वैभव के भी कारक है, इन सभी चीज़ों को हमें प्रदान करते हैं बृहस्पति भगवान। तो यहाँ पर देखो आपको मैं बता देता हूँ कि 4 महीने जो 3 से 4 महीने जो हैं आपके पास में वो बहुत ही विशेष हैं। तो स्टूडेंट लाइफ के जितने भी बच्चे हैं उन सब से मैं कहना चाहूँगा कि विशेष रूप से अभी जितनी तैयारी करनी है वो कर सकते हैं और यहाँ पर 3-4 महीनों में आपका जो भी एग्जाम होगा उसके अंदर सफलता मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो हम ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बात कर रहे हैं चंद्र कुंडली के आधार पर, परंतु यहाँ पर याद रख लेना यहाँ पर आपकी खुद की कुंडली का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अगर आप अपनी कुंडली का भी विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आपको वीडियो के अंदर व्हाट्सएप नंबर मिल जाते हैं और आप उसके ऊपर SMS करके या मैसेज करके व्हाट्सएप करके आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बात कर लेते हैं, प्रेम की बात कर लेते हैं। अगर कोई सिंह राशि का जो जातक है या जातिका है उनके अगर प्रेम संबंध में कोई दिक्कत पीछे से आ रही थी, पीछे दिक्कत आ रही थी, या फिर वो बोल नहीं रहे थे, या फिर कोई कंफ्यूजिंग हो रही थी, या फिर कोई गलतफहमी हो रही थी, ऐसी अगर कोई स्थिति बन रही थी, अगर बन रही थी तो कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पर 9 अक्टूबर के बाद बृहस्पति भगवान आपके लिए ये विशेष रूप से ही आपको एक उपहार दे रहे हैं कि आपके जो प्रेम संबंध में दिक्कत आ रही थी उसके अंदर समस्या में समाधान होगा। अभी ये समाधान होने की अभी जो स्थिति है ये 3 से 4 महीने लगातार आपके लिए विशेष है और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और जितना हो सके उतना एग्जाम की आप तैयारी के अंदर तल्लीन हो जाएं। जो कोर्स आपको करना है आप कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। अब दूसरी बात अगर हम करना चाहें प्रेम संबंध के बारे में, जैसे मैंने बताया जो कोई अगर सिंगल है
तो उनको अगर पार्टनर की आवश्यकता है तो यहाँ पर वो भी आपके लिए बहुत विशेष हो रहा है कि जो भी सिंह राशि के जातक या जातिका हैं वो जिस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उसी प्रोफेशन में है उनको कोई ना कोई अपना जीवन साथी या फिर अपना पार्टनर मिलने की संभावना हो रही है। और जो जैसा भी कार्य कर रहा है उसके अंदर उसको आपके आसपास में काम करने वाला जातक हो या जातिका हो, आपको अपने हिसाब से आपका पार्टनर मिल सकता है। तो विशेष रूप से आपके लिए ये भी बड़ी अच्छी खुशखबरी है। और यहाँ पर यह भी देखा जाता है सिंह राशि के जो भी जातक है उनके परिवार में मांगलिक कार्य होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होंगी, जैसे विवाह हो गया, शादी हो गई, पूजा पाठ हो गई, आध्यात्मिक रूप हो गए, इनकी ओर भी आपका बहुत ही आकर्षण बढ़ेगा। साथ में आपका योगदान भी यहाँ पर होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बात कर लेते हैं कि बृहस्पति जो है वो अष्टम भाव के भी स्वामी है, और अष्टम भाव भैया अच्छा नहीं माना जाता। ये जरूरी नहीं है कि हर चीज अच्छी हो हमारे लिए, यानी ये कहे कि भी पंडित जी हमें हर चीज अच्छी अच्छी बताए बुरी ना बताए, तो देखो ऐसा नहीं होता है। जो जीवन के अंदर सुख है तो दुख भी है, धूप होती है वहां छांव भी होती है, रात होती है वहां दिन भी होता है। वैसे ही हमें ये भी जरूरी है कि पॉजिटिव के साथ में नेगेटिव बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम सावधानियां रख सकें। देखो मैं यहाँ आपको ये वीडियो डाल करके आपके साथ में विचार विमर्श करने का जो मुख्य कारण होता है ना वो ये होता है कि आपको सावधान कर सकूं, कि जैसे आपको किसी घटना के बारे में अगर पता चल जाए तो आप उससे सावधान रह सकते हैं। भी आप ये कह सकते हैं कि हमें बतलाया था और हमने सावधानी नहीं रखी, या फिर सावधानी रखने में आपको बहुत ज़्यादा योग मिलेगा, यानी आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त हो सकती है। और किसी भी का मेरे माध्यम से अगर भला होता हो तो मैं अपना बड़ा ही सौभाग्य मानूंगा। तो यहाँ पर अष्टम भाव के जो स्वामी भी वक्री हो रहे हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो भी बृहस्पति का है भैया। तो इसीलिए यहाँ पर कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी आप ध्यान रखें कि अगर कोई आप 2 पहिया या 4 पहिया सिंह राशि के जातक चला रहे हैं या जातिकाएं चला रहे हैं तो वो विशेष करके ध्यान रखें। और हमेशा किसी ना किसी प्रकार से अगर किसी प्रपोजल के कारण या फिर किसी कार्य के कारण आप कहीं जा रहे हैं तो आप अपने साधन को पूर्ण रूप से चेक करें, चाहे उसके अंदर हवा चेक करनी हो, कोई मोबिल पानी अगर चेक करना हो, या फिर कोई उसका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसके बारे में जो कोई चीज़ चेक करनी हो तो वो जरूर अवश्य चेक करें। लेकिन हो सके जहाँ तक सब बिना साधन के भी आप यात्रा करने की कोशिश करें, क्योंकि स्वयं का साधन ले जाने की बहुत कम कोशिश करिए आप। और जहाँ तक हो सके सावधानी रखें। स्पीड के अंदर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, योग्य बात है आपके लिए, क्योंकि स्पीड के अंदर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी अगर हम बात कर लेते हैं पानी से बच करके, जहाँ ज़्यादा पानी हो भैया वहाँ से आपको सावधानी रखने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो अष्टम जो आपका बृहस्पति वक्री हो रहा है ना, तो यहाँ पानी से भी दुर्घटना होने की थोड़ी संभावना है। ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत ज़्यादा है, लेकिन परंतु दुर्घटना होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी से बच करके रहना आपको बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है। तो जहाँ पर ज़्यादा पानी हो, कीच हो, ऐसे स्थानों पर मत जाइएगा, वरना कहीं ना कहीं पैर फिसलने की संभावनाएं हो सकती है, और पैर फिसलेगा तो लग भी सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। और अष्टम भाव का जो स्वामी होता है वो रोग भी देता है और कुछ समस्याएं भी देता है। तो जहाँ कुछ अच्छा है वहाँ कुछ ना कुछ हमारे लिए नेगेटिव भी है, कुछ खराब भी है, परंतु उस खराब को आप सावधानी पूर्वक सही कर सकते हो, उसकी सावधानी रख सकते हो, आप उससे आप बचाव कर सकते हो। इसीलिए मैं यहाँ पर आपकी ये दोनों बातें जो है आपके साथ में रख रहा हूँ। वैसे आपके जो शनि भगवान हैं वो भी नवंबर के अंदर आने वाले समय में मार्गी हो जाएंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जो अभी तक आपके बहुत सारे काम जो अटके हुए थे वो आपको फिर से आपके बनने लग जाएंगे। और विशेष रूप से अष्टम भाव में अगर कुछ अष्टम भाव आपके लिए गलत है तो एक चीज आपके लिए अच्छी भी करता है। अगर आपका कोई चीज खो गया है जो आपको मिल नहीं रहा है तो वो आपको अब मिल सकती है वो चीज आपको, या फिर आपका कोई ऐसा कोई हो सदस्य हो, या फिर कोई परिवार का हो, या फिर कह सकते हैं कि कोई मित्र हो, कोई कुछ भी हो जो आपके लिए आपसे दूर हो गया है, जो आपसे मिलना नहीं चाहता था, आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता था, या फिर हो सकता है कि आप नहीं देखना चाहते थे, कुछ कंफ्यूजिंग के कारण ऐसी समस्या आ गई थी, तो वो आपसे मिलने की भी कोशिश कर सकते हैं, आपसे कांटेक्ट भी किया जा सकता है और आपका प्रेम भी पुनः बन सकता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो आपकी कोई चीज भी आपको मिलेगी, आपका अगर कोई काम रुका हुआ था वो भी आपका बनने लग जाएगा। तो बृहस्पति आपको बहुत अच्छा लाभ भी दे रहा है, क्योंकि 10वें भाव में बैठे भैया तो वो धन भाव के भी कारक हैं, और दूसरे भाव यानी धन भाव के ऊपर भी अपनी दृष्टि बनाए रखें। तो सिंह राशि वाले जातक अभी पैसों के लिए बहुत ज्यादा सोचेंगे,
पीछे आपने देखा होगा कि आर्थिक स्थिति के अंदर सिंह राशि के बहुत सारे जातकों में तंगी देखने को मिली थी, यानी बहुत सारे जातकों के ऊपर धन की बहुत ही अभाव था, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मानसिक तनाव भी बना रहा। परंतु अभी क्या है कि आप अपने परिवार को संभालने के लिए, आपके परिवार का लालन पालन अच्छा करने के लिए आप बहुत अच्छा आपके इनकम सोर्स होने वाली है और आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। परंतु याद रख लेना, जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना है और अपने माता पिता और गुरु और अपने जो भी पार्टनर हो, चाहे वह जातक हो या जातिका हो, कभी भी किसी भी प्रकार से अपने वाणी के माध्यम से और या फिर अपने व्यवहार के माध्यम से अगर आपने उनके साथ में किसी प्रकार से दगा किया या फिर कोई ना कोई चीटिंग की, तो उसका भी आपको शनि भगवान जो है, जो आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, वो आपको पूर्ण रूप से फल देंगे और शनि न्याय प्रिय है, इसलिए वो न्याय करेंगे। तो इन बातों का ध्यान रखें, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। जय श्री गणेश, राधे राधे।